ब्रेक के बाद रुक करेंगे एक बार फिर से बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पत्रकारों के साथ बढ़ती मारपीट और हत्या की घटनाओं के बाद पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट एवं हत्या की वारदात हो रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन से पत्रकार की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाए। सिर्फ शासन के आश्वासन के चलते ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ के सारे पत्रकारों को गुमराह किया गया है। इसी वजह से आज सिर्फ चौथा स्तंभ कहकर मनोबल बढ़ाया जा रहा है। हर समाचार प्रकाशित करने के लिए इसी प्रकार पत्रकारों को कुर्बानी दे आई होगी, तो पत्रकार कब तक समाचार प्रकाशित कर पाएंगे? ये समस्या शासन के कानों तक जाएगी। कब बनेगा पत्रकार सुरक्षा कानून, ये अब भी सवाल है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बालोद का सचिव हूँ, खान सिंह मंडावी। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या के विरोध में आज पत्रकार संघ, व्यापारी संघ और सामाजिक संगठन द्वारा मौन जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मैं शासन से यही मांग करता हूं कि पत्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पत्रकार चौथा स्तंभ हैं, उनका देखरेख शासन के द्वारा किया जाए। और उस घटना से हमारे पूरे पत्रकार जगत स्तब्ध रह गया है और इस तरीके के अपन ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से आपसी वैमनस्यता करके एक सुलझा हुआ सजग पत्रकार था जिसने कि 60 करोड़ के काम को रिवाइज एस्टिमेट करके 120 करोड़ का वहाँ बना दिया गया था, जो भी निर्माण कार्य था। तो उसकी बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से पूरे साक्ष्य निकाल के उन्होंने उस मामले मुद्दे को उठाया था, जिससे बहुत उद्वेलित हो गए थे वो ठेकेदार। हालांकि वो उनके पारिवारिक मित्र भी थे, इस कारण उनके बुलाने से धोखे में वो चला गया। और वो पकड़ा कैसे गया? आज के साइंस युग में उसके जेब में मोबाइल रह गया था। उस मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस वालों ने और नागरिकों ने वहाँ जाकर के उसको निकाला और निकालने के बाद पूरे हत्यारे तो पकड़े नहीं गए हैं। जो उसका क्या कहते हैं सरगना था, वो आज भी फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस में, बस्तर पुलिस ने उसकी 4 टीमें बना के रवाना की गई है उनको पकड़ने के लिए। और उसी को लेकर के ही हमारे गुंडरदेही पत्रकार संघ, चाहे वो श्रमजीवी हो, चाहे वो तहसील पत्रकार संघ हो, सब ने ही एकता दिखाई है। और आज मैं मानता हूँ कि इतने संख्या में जो पत्रकार, और हमारे बोलने से ही, हमारे पारस जी के बोलने से, हमारे कुछ बोलने से व्यापारी संघ भी इकट्ठा हुआ है, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में यदि इस तरीके की घटना कभी हो तो मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करता हूँ कि पत्रकारों का जो सुरक्षा कानून है, पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल से लागू करे, तभी वह पत्रकारों के पक्ष में रहेगा। वरना बस्तर की तरह जो हमारे दुर्ग भिलाई शहरी क्षेत्र के पत्रकार भी हैं, उनके साथ भी ये घटना घट सकती है, उनके साथ भी पुनरावृत्ति होती है। और हम लोग भी जो छापते हैं, हालांकि अपना पक्ष को लेकर छापते हैं, अपने को बचा के छापते हैं। और जहाँ तक मैं मेरी सीनियरिटी की बात करता हूँ, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसे ऐसे काम किए हैं कि, और भ्रष्टाचारी और इन सब को मैंने बेनकाब किया है और बेकाकीपन से कहा है। और मैं मेरे जूनियर पत्रकारों से यही कहता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ कि किसी की बात में ना आए और स्वविवेक से वो चाहे जो भी उनको अच्छा लगे, बिना नाम छापे किसी के आप ऐसा समाचार बनाएं कि जो समुचित हो और पब्लिक के भी समझ में आ जाए और सबके समझ में आ जाए। तो इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम कहता हूँ और वो जो मृतक पत्रकार हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित देता हूँ, ताकि उनको स्वर्ग में जगह स्थान मिले। और इतने पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार जो एक हुए हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महातारी मैया। नमस्कार, मेरा नाम चंदन पटेल है और मैं गुंडरदेही ब्लॉक से पब्लिक ऐप, दैनिक भास्कर और भास्कर दूत का संवाददाता हूँ। जिस तरह से हमारे भाई बीजापुर के मुकेश चंद्राकर, जो कि युवा पत्रकार है, उनका जो है नृशंस हत्या कर उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था, वो पत्रकारिता जगत के लिए बहुत ही दुखद घटना है।
और हम सभी पत्रकार साथी पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार साथी उनकी घोर निंदा करते हैं और आरोपियों को फांसी देने की भी सरकार से अपील करते हैं। कुछ दिनों पहले भी मेरे ऊपर भी जो है धर्मांतरण के खिलाफ खबर प्रकाशन करने के बाद 12 से 15 की संख्या में लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर मुझे घायल कर दिया गया था। एक दिन पहले भी मैंने जो है गुंडरदी थानेदार को आवेदन के माध्यम से और घटना के आधा घंटे पहले भी फ़ोन के माध्यम से जानकारी दे दिया गया था। इसके बावजूद भी गुंडरदी पुलिस द्वारा मेरा कोई मदद नहीं किया गया। आज पत्रकार होने के बावजूद भी मेरा परिवार है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, जो कि एक पत्रकार होने के लिए बहुत ही खेद है। आज मैं अपने आप को पत्रकार होने के लिए बहुत ही शर्मनाक महसूस कर रहा हूं। जो पत्रकार जमीनी स्तर में उतरकर जो है भ्रष्टाचार, जो गलत कामों को जनता के बीच, शासन प्रशासन के बीच उजागर करता है, आज उसी पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है, उनको जान से मारकर सेप्टिक टैंक में डाला जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। हम सभी शासन प्रशासन से जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की अपील करते हैं और जल्द से जल्द अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया तो हम सभी पत्रकार साथी घेराव करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और मैं सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं कि हम सभी को आज एकजुट होने की ज़रूरत है ताकि इस तरह से और किसी भी पत्रकार साथी के ऊपर इस तरह से दुर्घटना न हो। धन्यवाद। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रोमेंद्र सोनवानी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का गुंडरदेही ब्लॉक और बालोद जिला अवैध रेत और मोरम खनन ओवरलोड गाड़ियों के परिवहन के कारण बिगड़ा हुआ है, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा बिगड़ा हुआ जिला जहां शासन प्रशासन के नियमों की उड़ाई जाती हैं धज्जियां, वहीं गुंडरदेही ब्लॉक एवं जिला बालोद में अवैध रेत खनन, मोरम खनन एवं अवैध परिवहन ओवरलोड गाड़ियों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन के बैठे हुए उच्च अधिकारियों को भी सूचना देने पर कार्यवाही नहीं करते। आखिर क्या कारण है कि अवैध और लोड गाड़ियों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है? वहीं विभाग के अधिकारियों से जानकारी देने पर कहते हैं कि हम कार्यवाही की टीम भेजते हैं। यही आश्वासन खनिज विभाग एवं थाना अर्जुंदा प्रभारी का भी कहना है। आखिरकार कब थमेगा लाखों करोड़ों का राजस्व विभाग का नुकसान? बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रोमेंद्र सोनवानी की रिपोर्ट। नटेरन ब्लॉक के नया गोला तिराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया। शमशाबाद विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने भोपाल से रोड यात्रा करते हुए उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। देखिए ये रिपोर्ट। नटेरन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नया गोला तिराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया। शमशाबाद विधानसभा की सभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भोपाल से बाय रोड बिना जाते समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नया गोला तिराहा हाईवे के पास उत्साह पूर्वक भव्य स्वागत किया। वहीं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार करप्शन कमीशन की सरकार बनकर रह गई है। गरीब किसान और लाडली बहनों से किए गए वादे अभी तक नहीं निभाए। प्रदेश में भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि आम नागरिकों की कोई सुनने वाला नहीं है। जुआ चलना है तो थानेदार उसकी रक्षा करेगा। शराब बिकना है और शराब के जितने ठेकेदार हैं उनकी रक्षा टीआई और पुलिस वाले करेंगे। ये बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। इसके लिए मेरा आप सबको एक और आग्रह है कि हमारी जिम्मेवारी है विपक्ष की भूमिका की, तो आप सब इसके लिए तैयार हैं या नहीं, ये बताओ पहले। दूसरा, मैं अनुरोध ये कर रहा था कि बीजेपी ने कहा था 2700 धान के दाम देंगे, 3100 गेहूं के, 3100 धान के, 2700 गेहूं के, 6000 की सोयाबीन की बात की थी। यही शिवराज जी यहाँ से 5 से सांसद है, मुख्यमंत्री रहे। 3000 बहनों को देने की बात की थी, आज तक देना तो चालू किए नहीं। तो ये लड़ाई लड़ना है नहीं लड़ना है? लड़ना है। तो इस लड़ाई में ताकत जब आएगी जब हम सब अपने संगठन को मजबूत करें, ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी का गठन करें, हम वार्डों में मोहल्ला कमेटियों का गठन करेंगे, पूरी पार्टी में जितने पद है परिवार के लोगों को सबको जिम्मेवारी देंगे और जिम्मेवारियों का एहसास कराएंगे। सही है कि गलत? सही है, सही है। तो इसके लिए आप तैयार हो या नहीं हो? बिल्कुल तैयार है। तो अगली बार आऊं तो हार फूल माला कम कर दो, कोई जरूरत नहीं, पर पार्टी मजबूत करने में जान लगा दो। 3000 बहनों को देने की बात की थी, आज तक देना तो चालू किए नहीं। तो ये लड़ाई लड़ना है नहीं लड़ना है? तो इस लड़ाई में ताकत जब आएगी जब हम सब अपने संगठन को मजबूत करें, ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी का गठन करें, हम वार्डों में मोहल्ला कमेटियों का गठन करेंगे,
पूरी पार्टी में जितने पद है परिवार के लोगों को सबको जिम्मेवारी देंगे और जिम्मेवारियों का एहसास कराएंगे। सही है कि गलत? सही है। तो इसके लिए आप तैयार हो या नहीं हो? तो अगली बार आऊं तो हार फूल माला कम कर दो, कोई जरूरत नहीं, पर पार्टी मजबूत करने में जान लगा दो। लगाओगे कि नहीं? धन्यवाद। मीडिया वाले आ गया। किसान खाद के लिए परेशान है। ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने पिछले 25 साल में लगातार किसानों से वादे किए कि हम किसान हमारे भगवान हैं। मैं किसान पुत्र हूँ। किसानों के लिए कुछ कर गुजरू डबल इनकम करना मेरा लक्ष्य है। किसान को खेती को लाभ का धंधा बनाना मेरा दायित्व है। ये सब बातें सुन के कान पक गए हमारे। तब भी शिवराज सिंह जी यहाँ से मुख्यमंत्री पद से हट गए, पर किसानों की सुध नहीं ली। अभी खाद को लेकर दर बदर भटकते रहे किसान। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार करते रहे, सोना लेते रहे। जंगलों में गाड़ियों में बीजेपी के लोगों का सोना मिला, 100 करोड़ रुपए मिले। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कहीं होता है, दुनिया में, भारत में नहीं, तो मध्य प्रदेश में होता है। और कर कौन रहा है? गोविंद सिंह लड़ रहे हैं भूपेंद्र सिंह से। भूपेंद्र सिंह लड़ रहे हैं गोविंद सिंह। काहे की लड़ाई है? चोरी के माल की। काहे की लड़ाई है? चोरी के माल की। तो ये भ्रष्टाचारी का पर्याय बन गई भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस चूंकि विपक्ष में अपना दायित्व निभा रही है। एक बच्चा जानता है कि बीजेपी के सारे मंत्री लूटने में लगे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है भैया जो तहसील में जाता है तो बिना पैसे से काम होता है? नहीं, कोई नहीं है। कोई एक व्यक्ति है ऐसा जो थानेदार के पास जाता है तो बिना पैसे में काम होता है? नहीं। ये भैया जिन्होंने अभी पूरा दिया वो कह रहे हैं कि मैं दर बदर भटक लिया, सूचना के अधिकार में मैंने सब मांग लिए, कुछ नहीं हुआ मेरा। अभी गीत गा रहे थे आपके सामने। पूरे प्रदेश की हालत ऐसी है, इसलिए हमारा दायित्व, हम सड़क पर रहेंगे और इस सरकार से सवाल पूछेंगे। गांव में अवैध शराब बिक रही है। जरूर, शराब हो, अवैध जुए सट्टे हो, और इसकी रक्षा करने का दायित्व थाने को दे दिया है। काय को दे दिया है? जुए चलना है और थानेदार उसकी रक्षा करेगा। शराब बिकना है और शराब के जितने ठेकेदार हैं उनकी रक्षा टीआई और पुलिस वाले करेंगे। सही है कि गलत? सही है। तो ये बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।